ममता बहन का प्रणाम स्वीकार। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? भैया के चेहरे पर क्रोध, लेकिन मैं इस क्रोध का कारण जरूर जानूंगी। भैया क्या बात है? आप किस लिए नाराज हैं? इस नाराजगी का कारण क्या है? बताइए ना, क्या बात है? मैं नाराज किस लिए हूँ जानना चाहती है तो सुन मेरी बात को। सब रखा लिए मेरे दुश्मन का तो केस लड़ रही है और उसी की बहन बिमला मुझसे प्यार करती थी और इसके पीछे में जब जितना साले को मालूम हो गया तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसी के केस में वो साला जेल में सड़ रहा है। मैं तो सोचता हूं कभी जेल से बाहर ना आए, लेकिन तो उसका केस लड़ रही है, उसके रिहाई में लड़ी है। याद रखना मेरी बात को, आज के बाद ना तो तू अंतुबा का केस रहेगी और न ही राज्य समाज से मिलेगी। चिल्लाइए मत, पहले मेरी बात सुनिए। बात क्या करना है? मंत्री की कुर्सी पा गए हैं तो आपकी चीजें जो आएगा वही आप करेंगे। और ये क्या रंजित और राजेश क्या लगा कर रखे हैं? रंजित राजेश कोई गैर नहीं है। रंजित मेरे जेठ जी हैं, यानी मेरे बड़े भैया हैं, और राजेश मेरे पति हैं, यानी आपके बहनोई। ऐसे रिश्तेदारों को पूछे से बात करता हूँ। जबान संभाल कर बात करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या क्या करेगी? मैं कर क्या सकती हूँ? हाँ। मैं आपकी जिंदगी चुटकियों में बर्बाद कर सकती हूँ। तेरी औकात नहीं, औकात इतनी है कि बस एक कलम चलाने की देरी है। मैं आपको आपकी कुर्सी से बेदखल कर सकता हूँ। मैं इस कलम को तोड़ दूंगा, कलम चलाने के काबिल नहीं रहेगी। जिस दिन आ गया मैं आपको वहां तक लेकर जाऊंगी जहां तक कि आप तुलना न किए हो। अच्छा, तो वकील बन गई तो बहुत बड़ा नाज तुझे हो गया है। हाँ, मुझको नाज है। मैं भी एक मंत्री हूँ, मुझे भी घमंड है। मेरी बात को सुन। तुझको नहीं, मैं तुझको
बोले चली तो जाऊंगी, लेकिन जब आऊंगी तो अपना आधा हक बढ़ाओ, हिस्सा बढ़ाओ। बहुत अच्छा थी, मेरे भाई ये तमन्ना थी कि मैं अपनी बहन ममता की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा और उसके लिए सबको निष्काम कर दूंगा। लेकिन तूने मेरे सपने को साकार नहीं होने दिया, मेरे किए हुए पर तुमने पानी फेर दिया। तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपका कहने का मतलब कि मैं प्यार कर ली तो आप इतना बड़ा बवाल खड़ा और आप जो नीच हरकत कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो? आप क्या समझते हो कि मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती? तू क्या जानती है? कुछ भी नहीं जानती। मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कुछ नहीं जानती। नारी निकेतन खोले, नारियों की सेवा करते हुए ये महाशय, लेकिन उसके और में जो करते हो मुझको सब मालूम है। अगर मैं चाह रही तो आपको काला चिट्ठा खोलते। क्यों नहीं काला चिट्ठा खोलेगी मेरा? खोल दूंगी। क्यों नहीं खोलेगी? कह तो रहा हूं, खोल तो देगी। छोटी सी थी, माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पाला पोसा, कॉलेज में नाम लिखवा दिया, पढ़ा लिखा करके एक वकील की हैसियत से कर दिया और उसी की सजा आज मुझे मिल रही है। कह रही है तेरा काला चिट्ठा खोल दोगी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए, आप मुझको सेरे पाले से यानी कि पढ़ाई लिखाई और मैं वकील बन गई। लेकिन आपका तो ये मतलब नहीं है कि आप मंत्री हो गए तो अपनी मनमानी करेंगे। आपके जी में जो आएगा वही आप करेंगे। ए बता क्या है? और मैं ज्यादा सुनना नहीं चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, चली जाओ यहाँ से। क्यों चली जाऊं? बेशक चली जाओ, तेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मैं इस घर से चली जाऊं? हाँ हाँ, मैं तो ऐसे भी चली जाऊंगी। मैं तुझ जैसे भाई साहब खुद ले लेना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं जाने से पहले तुझको इतना जरूर समझा कर जाना चाहती हूँ। मुझे क्या समझाएगी तू? कि सच्चाई परेशान जरूर होती है, लेकिन वो प्राचीन नहीं होती। बच्ची की तैसी, जाओ यहाँ से। जा ही हूँ। कहाँ जा? तुम जैसा नीच कमीने भाई साथ लेना बेकार है। हाँ ठीक है, मैं नीच हूँ, कमीना हूँ, सब कुछ। तुम जैसे निकृष्ट भाई की मैं शक्ल भी देखना पाठ समझती। बिल्कुल मत देखना, जा। चलती हो मस्ती में खल्ला, लेकिन इतना जरूर याद रखना, मैं एक न एक दिन आऊंगी और तुझसे अपने हक का हिस्सा ये तो बताएगा, उसके लिए मैं देखूंगा। बहुत हिस्से वाली बड़ी है। क्या करेंगे मंत्री जी? एक बकत की बात है। ए बकत के बच्चे साले, जले पाकर नमक छिड़का साले, कंटा मारो चीज कर भाई। बोलना नहीं है साले, वक्त नहीं कह जाता, कह रहा बकत। वक्त की बात है, छोड़ के रहने वाली बात खत्म हो गई। भगवान के प्यारे लाल हो गए। ए प्यारे लाल के बच्चे साले, दिमाग खराब हो गया है। भगवान को प्यारे नहीं हो गए, लाल हो गए। आज भगवान के प्यारे हो गए, सब भुलाए गए, जना संस्कार आदि सब भूल गए। बताओ, हिस्सा बंटवाने की बात कर रही है, ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, छोड़ कर रहे नहीं। माई बाप खत्म हो गए, आप माई आप बाप बन के सेवा किया, अपन दूध पिया पिया के बड़वार किया। अबे क्या बोला? मैंने अपना कौन सा दूध पिलाया? नहीं गैया भैंसे वाला तो ऐसा नहीं बोल सकता साला कि मोर का दूध लेके पिलावत रहने, आप खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पिया गया। आज लोग आप बनाए बहन, क्या बोले बे? कि वकील बनाए बहन नजायज फायदा उठा रही है। अब बातों बातों में आपको गर्म करती चली जा रही है। क्या बे? आपका मूड खराब करती चली जा रही है। इनका ऐसे कहा चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ, थोड़ा चाय पी लीजिए। जाओ जाओ, लेकर आओ।
लेकिन आज हमारी ममता दिखाई नहीं दे रही है। लगता है घर के अंदर होगी, कुछ कर रही होगी। आवाज देता हूं, ममता हमारी आवाज सुनेगी तो खुशियों से झूमती हुई दौड़कर मेरे पास आ जाएगी। फिर ममता से बात करूंगा। आज तो ढेर सारा अरमान दिल में है, इसीलिए ममता के घर आ गया। आवाज देता हूं, अरे ममता! कौन है बे? ममता को आवाज दे रहा है। कहां से आ रहा? तेरा नाम क्या है? यहां पर क्यों आया? ममता को काहे आवाज दे रहा है? बोल। भैया, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं और ममता जी से कुछ बातचीत करना था, बस इसीलिए आया। अबे ममता से क्या बात करेगा? जो बात कर रहा है मुझसे घर, उसे क्या बात करेगा? कौन सी ऐसी बात है जो उससे कहेगा? देखिए, नाराज ना हो। अब तो नाराज होके चले जा रहे हैं। नाराज होने की बात ही है। नहीं, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मेरा नाम राजेश है, मैं इसी बलरामपुर का रहने वाला हूं और मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम रंजीत कुमार है। एक हमारी बहन थी जिसका नाम बिमला था। बहन हमारी बच्चान हो गई। ये बात जब मेरे भैया को मालूम हुई तो भैया गुस्से में आकर बहन बिमला का कत्ल कर दिए और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। भैया मेरे जेल चले गए और ममता जी मेरे भैया का केस लड़ रही है। उसी केस के सिलसिले में मैं ममता से कुछ बातचीत करने के लिए आया था। अच्छा, लेकिन ममता तो इस वक्त नहीं है। लेकिन आप कौन है? मैं उसी का भाई हूं। मेरा नाम है मंत्री मक्खन लाल। सुना? हाँ भैया, देखिए मैं आपको पहचान नहीं पाया, दफा कभी देखा नहीं था, हमें माफ कर देना भैया। चलो कोई बात नहीं। तो तुम राजेश के भाई हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम राजेश है? हाँ, मेरा नाम राजेश है। क्या तुम्ही हो जो कि ममता से प्यार करते हो? डरने की बात नहीं है। मैं सब कुछ सुन चुका हूं। उसे शादी कर लिया है, मैरिज कर लिया है ना? हाँ भैया, मैं वही राजेश हूं जो ममता से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। और इतना ही नहीं, हम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब सुन चुका हूं। मुझे महान खुशी है। मुझे खुशी यह है कि तुमने जो ममता से प्यार किया है, शादी किया, बहुत खुश हूं। राम सर, ये तो आपका बहनोई नहीं करिए। बिल्कुल सही कहा। और मेहमान बढ़िया है, मगर आपको बहन अच्छा पीस बनाए बाबू। दारू का चूड़ा खाने ऊपर दारू का पीस क्या है? कि लड़कियां निक बनाए तो ऐसा नहीं बोल सकता खाली। ये लड़कियां तोहरे लायक रहन है। क्या पकड़ा? बॉडीगार्ड बनता आपका रिश्ता है या बॉडीगार्ड का बना? हाँ, तो वैसा नहीं बोलता। ममता कहाँ है यार? ममता कहाँ गई है? ममता कचरी गई है। दिमाग खराब हो गया है? कचहरी गई है, कचहरी गई है भी। हाँ, कचहरी गई है, कचहरी। कब आएंगी? ज्यादा देर तो न हुई ना, संध्या हो जाए पीछे घर जाओ। आराधो कहे जावे घर में? अरे ससुरारी में आई है, कौनो चिंता थोड़ी ना। ससुराल में आई है, मंत्री महोदय यहाँ दिखते ही यहाँ मंत्री महोदय साथे रात भाई नाइट फाल किया। दासदारी, जब बोलने नहीं आता बोलता क्या है? हिंदी सारा नहीं बोला जाता, इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं उसे नाइट हाल्ट कहा जाता है। हाँ, नाइट हाल्ट किया। बताओ ना चाहिए किसी। सुन बे, हम तो इनकी इज्जत नहीं कर सकते हैं। अगर ममता होती तो इनका सत्कार करती, स्वागत करती। देखिए, ऐसा करो कि कुछ समय तुम्हें रुकना होगा। ममता आएगी, उससे मिल लेना, उससे बात कर लेना, फिर जाना। ऐसा करो, कुर्सी लगा दो उधर उस कमरे में, उधर लगाओ, उधर। राम भैया, शायद
कि इसे मेरी सियासत का अंदाजा नहीं होगा। एक गरीब आदमी क्या जाए कोई सियासत क्या है। हम इसकी जिंदगी में ऐसा जाल खोल देंगे कि ये सारा कभी सोच भी नहीं सकता है। एक तो हम जानते हैं ना कि आप कितना मीठे है रहे। हम सबसे पहले थाने फोन करते हैं, हाँ, फोन इंस्पेक्टर महाराज के पास। उसके बाद सोचेंगे कि हमें करना क्या है। जो करे कोई जल्दी करा, नहीं लड़की हो ये तो खराब छोड़ दे। बहुत देर बाद बता था मत करना। है डांटा था। अभी कह रहा कि क्यों डांट रहे? ओए एक टेर में आपका स्वागत है। अपनी वैलिडिटी जांच के लिए एक दबाएं, कोई गाना सुनना है तो 2 दबाएं, अपनी माँ बहने कराना है तो 3 दबाएं। कौन बोल रहा है? ये फोन कर लगी क्या देखी माई बहन इकट्ठा ना हो पाई है। तो गलत हो। कल हमार माई चली गई और हमार बहन निकली बताई नहीं देता सब बात। तो का साले बोलना जरूरी है। अरे अनजान है ना वो 82 वाला लगावा, गलत 82 वाला लगावा जल्दी ये नंबर 1 साले 82 कहा जाता है तो मत बोला कभी नहीं आता है तो 82। हम सब जानता हूं। हाँ 82 रहने दो छोला। साले हम तुमको छोड़ देंगे अभी। सोना नहीं छोड़ा और कर लिया 16 साले। सौदा 14 पागल साले। 14 हम्म 002 जादवा। हेलो, हेलो कौन? मैं मंत्री बखर बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। जय भैया सर कैसे याद किया? याद करने का मतलब ये है तुमने उसे मुझसे ममता और जसवा के विषय के साथ बताया था ना। हाँ। वो शादी कर लिया। हाँ आओ उसकी हिम्मत देखो साले की कि यहाँ तक आ गया है, ममता को पूछ रहा है। आपके बंगले पर? हाँ उसकी औकात देखो साले की। आओ तुम यहाँ पर फिर हम तुमसे बात करते हैं। ओके सर, मैं फौरन पहुंचता हूँ। बहुत जल्द। कहो बेटा रहमान कैसे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक ही होना चाहिए। ये सर इंस्पेक्टर सरकार जी, तुमने मुझसे बताया कि राजस्वा ममता से प्यार करता था। हाँ सर। प्यार क्या उसकी मांग में सिंदूर भर दिया है साला, शादी भी कर लिया है। और हम ये कहना चाहेंगे ये मेरे मान सम्मान की बात, इज्जत की बात है। उसके ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दो और जेल में से साले को डाल दो, कभी ममता से मिल न सके, रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए मेरी नजर से हटा दो साले को। ये बात आपकी नजर से हटाओ कि आपकी बहनी की नजर से? अभी क्या हम अंधे रहेंगे, नहीं दिखाई देगा साले? मान लिया तू अपने घरे रहा, तोरे बहनी से बियाह करे, अपने घरे ले जाई, दूर कैसे करी तो उसे तोरे बहनी से? अबे मैंने कहा था उसको साले को जेल में डाल दो, उससे मिल न सके। यानी आप चाहते हैं कि हम लोग उसको जेल में डाल दें ताकि उसकी जिंदगी वही सड़ जाए, मर बिल्कुल सही कहा। बार बहन विधवा हो जाए। विधवा हो जाए तो हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे बस ना। हो यही हाँ। चाहता तो अपने बरबरी बियाह करा, बिल्कुल। बरबरी के साथ है। हाँ क्या मालूम घंटा साले दिमाग खराब हो जाएगा। बरबरी में ज्यादा बोला साले। चल जा, बस बस जा। बताइए सारे पोखरा कहा था। हट जाओ, हट। कमीना साले। हाँ तो बेटा राज है, मैंने तुम्हें कहा है। अब वही चापक तो कम कायदे से साले चाप 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 चुप कहा जाता कि चाप चाप है। कौन है तू? हट। इसमें धरा जी सर। ये साले सब कुत्ते कहने को जब ये है मेरे, उसे जेल में डाल दो, हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दो साले को, और ममता से कभी मिल न सके। हम तुम्हें 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख रुपये का मच्छर वाला तेल लगाई, पूछा था इससे। ये कब से बे? जब से मच्छर काटे लगे। अरे कुत्ता साले। चलो हम 3 लाख देंगे। 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपये तो साहब हमारे केवल केबी फल खाया है। क्या? केबी फल। केबिल कहा है? केबी कहा जाता है तुम्हारे केबिल पर?
खून ना बनन के उजर का तो 4 लाख दे बस। चलो हम 4 लाख देते लेकिन जैसा कि मैंने कहा वैसा ही करना होगा। 4 लाख दे दे बस साहब चल कर हम जिंदगी बर्बाद कर दे। ठीक है। प्रमाण के साथ लिख दे भाई कि मंत्री जी बहन के साथ बलात्कार किया। तो खाओ साले, क्या बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा हो? और व्यक्ति का नाम चाहता सारा चुप, कुछ नहीं लिखेगा, तू नहीं लिखेगा, इस पे तो दरवाजा लिखेगा जो लिखा होगा। अच्छा ये छेमुरी का बेटा वासा है, चलो जाया ही से नंबर को खराब सर जी, इस तरह का मैं चल रहा हूं, जो मैंने कहा है उसे तुम कर। सर जी देखिए, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। एक तो आप हार्ट के मरीज हैं, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ कि ये आपके मान सम्मान की बात है। बिल्कुल। आपका मान सम्मान गया तो समझो मेरा गया। बेशक रही बात इस साले राजेश्वर की, हम इसकी जिंदगी को वास्तव में बर्बाद कर डालेंगे। ऐसा ही होना चाहिए। आप जाइए। मैं चलता हूं। चलिए। देखा बे, इसे कहा जाता है पॉलिटिक्स, राजनीति। सोने चले पर नमक छिड़कने की कोशिश किया तो ठीक नहीं होगा बे लुटनवा। आए बोला ना, हंस ली बताई साला ऐसी बात आपके साथ वही है कि मेरे हंसी के अलावा बताओ तो बनता ही ना है बात। बताओ आप सब कब से कटिया लगाए बैठा कि अब टढ़ेरी टुमका रहे, अब टढ़ेरी टुमका रहे। साला टुमका रही नदी साल मच्छरदानी लगा कुछ सारी छाल ले गया। छाप साले। उम्मीद लगाए बैठा है कि मंत्री पहिन जवान हो बिया हम करब, पूरी प्रॉपर्टी मालिक हम बनब। वो पहले तो सब पे लहट के बैठा लुटनवा, अपना बोल दे। तू इसी वक्त फौरन साले को उस रूम से बाहर निकाल बस। आए हैं का हाँ, दूसरे वाले कमरे में है, कौन में उस साइड वाले चल। जोनम रामलीला समान खबर। अबे साले, मंत्री जी की हवेली में रामलीला होता है ससुरा। ओए किया ले ओए पिछाड़ा हसन हुआ है काबे से। ओए तू क्या बात कर लिया यार, पिछाड़ी यार सरदार पिक्चर वाला लुधियाना जी पछाड़ गया जी। पिछा लिया। जी। वो तेरे गड्डी लेके मेरे का नाम है आते मेरे पंजड़ बनाया तो झुच्ची पकड़ के आ तेरा ओए बढ़िया है एकदम बढ़िया जी। ओए मैंने सुना है तो कोई कुड़ी उड़ी बता लिया यार। छोड़ी पड़ी है। ओए यार क्या बात कर रहा है, वो उधरते से छठी को आया तो मेरे साथ चढ़कर आते यार। क्या ख्याल कर रहे हो जी? वो के लिए क्या हो के लिए वो क्या कोई बात नहीं यार, जब मामा मामा बेटी है यार पता नहीं यार। उसके मामा है सजीवन। हाँ वो जान दे यार, कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में है ही नहीं यार। वही वो मैं भूल गया यार। वो चलो पहुंचो सर बुला रहे। ओ घोषू सर साहब। अरे राजेश, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? एकदम बढ़िया है साहब। अरे यार, तुम्हारे तो बिल्कुल ठाट बाट बदल गए। अरे छानी ठाट बाट समझा था। अबे देख राजेश, कितना गरीब इंसान था बेचारा, बड़े पुराने कपड़े पहना करता था, आज देखो पूरा वेल अप टू डेट। अरे वाह बेलू अप टू डेट। वेल अप टू डेट साहब। ये सब ममता जी की देन है साहब। जब से ममता मेरी जिंदगी में आई, मेरी लाइफ को बदल दिया साहब। जीने का असली वजह तो अब आ रहा है साहब। ऐसा प्यार तो साहब नसीब वालों को मिलता है साहब। सही तो कहा था, ऐसा प्यार नसीब वालों को मिलता है। जब नसीब बटत रही तब तो तुम डिब्बा वाली सारी फंसावत रहा तो कम मिलेगा। किस्मत लिखा रही तू आगे रहा, ओकर पत्थर की पेन से लिखे तू पीछे रहा, तो हाथ मुटकी से लिखे। साले, के कलाम मार डालूंगा। हमार नाबे का होगा, हमारे छोड़ के ये बजाना है। तूने सच कहा। आज तक मैं इसी उम्मीद में था कि ये सारी ममता सियानी होगी, इससे मैं प्यार करूंगा और मंत्री मक्खन लाल की पूरी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा।
लेकिन वो हरामजादी इस फटीचर राजेश्वर से शादी करके मेरे पूरे की कराई पर पानी फेर दी। कंट्रोल धनराज सिंह कंट्रोल। देखो राजेश, ये बात सच है कि ये सब नसीब की बात होती है। जी साहब, मंदिर तुम्हारे नसीब में थी, वो तुम्हें मिली। देखो अभी भी मंत्री जी यहाँ पर थे, इमीडिएटली उनका फोन आया, वो किसी सभा में भाषण देने के लिए चले गए और जाने से पहले उन्होंने हम दोनों के ऊपर एक काम सौंपा कि देखो इंस्पेक्टर धनराज, हमारे रिश्तेदार पहली बार हमारी हवेली में आए। अरे साहब, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे रिश्तेदार हमारे पहली बार हवेली में आए हैं। मैं तो उनकी खातिरदारी कर नहीं सकता और ममता भी हवेली में नहीं, वो कचहरी गई, इसलिए मैं उनकी खातिरदारी के लिए ये काम तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूं। मैं चला जा रहा हूं और हमारे रिश्तेदार को ले जाओ जो शहर का सबसे टॉप का होटल 5 स्टार होटल है, वहां ले आ जाओ। मैंने कमरा बुक कर दिया हूं, उन्हें खिलाओ पिलाओ एंजॉय कराओ। अरे यार राजेश, इसी बहाने आज हम भी थोड़ा पैक सेट लगा लेंगे। पैक लगाने का विचार है। ये नहीं पिया था ना, नहीं पी थी, नहीं पियाया। अरे तुम बियर पी लेना यार। तो नशा ना करे, केवल वही दोनों अंडा खा बस। वो तू अंडा खा लो बस। वो पियर का निकाल, ऊपरे वाला उजर का खा बस। चल तेरी जो मर्जी कही वह खा लेना यार। राजेश, लेकिन साहब हाँ? 10 मिनट रुक जाइए। क्यों? 10 मिनट रुक जाइए, ममता आ जाए, बस मुलाकात कर ले, उसके बाद चलेंगे यार। अरे वाह, वो कचहरी गई है। साले विश्वनाथगंज गई, कचहरी। कचहरी गई। देखा बबलू, हाँ, अरे मतलब प्यार से हम तो खाते, तो बबलू ना है तो जानत है, जो तू चाहत था वही चीज़ तो बतावा कहाँ है। ओ किसे है, तू ये किसे हो गया, बीच में होटलिया परी, वही दोनों दिन मिलना कराए दे। अच्छा होटल में आइन का तो होरन बड़े होटल ये बुक बा पगलू, कमरा रात से बुक है। अबे पगला पंचदार गद्दा है में, बड़ी टीवी ले दिया है। सॉरी वो टीवी देखे जाता तो का मौका दे, वो बतिया बे टीवी देख बस, सारे खुद ही पिक्चर बना हुआ वही तो पिक्चर ये बनी तो को होयो भी आ जाते हो। राजेश देखो टाइम ज्यादा नहीं है, हवेली के पीछे स्कॉर्पियो खड़ी है, फुल एसी कार है, उस पर चलकर बैठो, हम थोड़ी देर से आ रहे हैं। ठीक है साहब, आइए हम चलते हैं। चल बैठने चल का देखा दो गाड़ी है कि पंचर ही है, मतलब पंचर वाली भाई चट्टे ले चले तो पंचर का कर लेके आओ। हुआ छुच्छी पकड़ के चारों हिला लिया ना। चलो साले, फर्स्ट एंड लास्ट चांस, फुल एसी कार में बैठ ले। माँ कसम अगर तेरी मैंने जिंदगी ना बर्बाद कर दिया तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह नहीं। साहिब एक काम कर, इस साले राजेश्वर को यहीं से मारते हुए थाने तक ले चल, और थाने में जो 2 पैकेट गांजा पड़ा हुआ है, पुराने असले हैं, इसके हाथ में पकड़ा और इस साले की फोटो खींच। हम इस हरामखोर को देशद्रोह के केस में ऐसा अंदर करेंगे कि कभी जिंदगी में ममता से मिल नहीं पाए। पता नहीं कैसी दवा है, बच्चे को बिल्कुल याद नहीं है, जहाँ जाता है लड़का लौटने का नाम नहीं लेता। क्या करूं भगवान, कहाँ जाऊं, पैसे भी है घर में। एक काम करती हूँ, हमारे गांव के मंत्री जी और नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, चलकर देखती हूँ, अगर मुझे कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। चलकर देखती हूँ मालिक। राजेश्वर साला जेल चला गया, अब मैं देखूंगा ममता से साला मिलता है।
क्या परेशानी है? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? साहब मेरा नाम वंदना है, मैं कहीं दूर से नहीं, जैसे इन्हीं बलरामपुर से आई हूँ। बलरामपुर से ही आ रही हो? जी साहब। क्या परेशानी है तुम्हें? बैठ जाइए, बता रही हूँ। ठीक है। आज मदद आप कर दीजिए मंत्री हमारी, मदद आप कर दीजिए। मदद आप कर दीजिए अब मंत्री हमारी, और खड़ी द्वार पे आके एक दुखिया नारी, खड़ी द्वार पे आके चाहा दे ये बुखार है बच्चे को मेरे, चाहा दे ये बुखार बच्चे को मेरे, और मदद मांगने आई अबला बेचारी, मदद मांगने आई। साहब जी, हमारा बच्चा बुखार में तप रहा है और हमारे पास से पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा पाऊँ, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। हो सके तो कुछ हमारी मदद कर दीजिए। इस बच्चे को बुखार है? जी साहब। देखो बंधना, एक बात हम जानना चाहेंगे। कि इसे बहुत तेज बुखार है कह रही हो, तो क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि इसका इलाज करवा सके? नहीं साहब, इस वक्त हमारे घर में कोई नहीं है। कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। फिर? हाँ, ये हमारे पति जी हैं, अच्छा, लेकिन साहब वो इस समय जेल में है। जेल में? जी। क्या ऐसा कसूर किया था? क्या ऐसी गलती उसने की थी जो कि बेचारा जेल में पड़ा है? अब साहब क्या बताऊं आपसे। नहीं नहीं बताओ, हम जानना चाहेंगे, मेरे इलाके की बात है, जो कुछ हो सकेगा हम मदद करेंगे। साहब बात ऐसी है, एक हमारी ननद थी अच्छा, जिसका नाम बिमला था। साहब उसका चाल चलन बिगड़ गया था, वो बच्चा निकल गई थी। जब हमारे पति जी को मालूम हुआ है तो उसे जान से मार दी, और मारने के बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दी। आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार? जी, उनसे मिलने के लिए गया, अभी तक वापस घर को भी नहीं आया। वो भी बेचारा वापस नहीं आया, इसलिए मैं हार के आपके पास आई हूँ साहब। अफसोस। अब हमारी मदद करिए साहब। बताओ, इतने आदमी घर में हैं, फिर भी बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है। चिंता मत करो। एक बात हम जानना चाहेंगे, जी। कहीं तुम रंजीत की औरत तो नहीं हो? हाँ साहब, हाँ। हम जरूर मदद करेंगे। लाओ, सबसे पहले अपने बच्चे को हम इसका इलाज करवा देंगे, उसके बाद में बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। चिंता मत करो, अगर मेरे पास आई हो तो भरपूर मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लाओ, जैसे तुम्हारा बच्चा वैसे मेरा बच्चा। अरे गजब, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। जी साहब। देखो बंदना, अगर इस वक्त हम बच्चे को लेकर चलते तो बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को इस वक्त न तो कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, न तो कोई दवा दे सकते हैं, इसलिए कि जब तक कि बुखार नॉर्मल नहीं होगा। कैसी बात कर रहे हो साहब? जब बच्चे की इलाज नहीं होगा तो बुखार कम कैसे होगा? कम होगा, इसे मुझ पर छोड़ दो, इसका बुखार बिल्कुल अभी कम हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद यहाँ से हम बच्चे को लेकर चले। साहब जी क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों की जमीन पे क्यों? जमीन पर लेटाने का मतलब ये है, नीचे से सीलन है थोड़ी, अगर बच्चे को सीलन लगेगी तो ऑटोमेटिक बुखार कम हो जाएगा। नहीं साहब नहीं, फिर तो हमारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हाँ? ये सब मुझ पर छोड़ दो। जैसे तुम्हारा बच्चा
वैसे मेरा भी तो बच्चा है ना। जी। लेकिन वंदना, हाँ। एक बात मैं कहना चाहूंगा। क्या बात है? जो भी बात कहूंगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहूंगा। बताइए साहब, क्या बात है? तो सुनो मेरी बात को। जो मैं कह रहा हूं अगर मेरी बात को मान ले तो बच्चों से मेरी सीख सुननी पड़ी है। चल करके आधे घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद मैं बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा और तुम्हारे बच्चे का इलाज भी करवा दूंगा। सारी परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी। वाह साहब जी, तो इस तरीके से आप गरीब लाचार औरतों की मदद करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं, मैं प्रेम से कह रहा हूं। अगर चाहो तो। ये प्रेम नहीं है साहब, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसे ही है। अगर ऐसी बात है तो हमारी बात सुनिए साहब। बोलो। कि बेच सकती नहीं अपने ईमान को, चाहे मासूम बच्चा मेरा चाहे मर, मंत्री जी आपकी ना मदद चाहिए, हाथ खाली ही मर जा रही अपने घर। साहब जी, हम गरीब जरूर हैं साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलीच नहीं है साहब, गलीच नहीं है। अगर हमारे नसीब नहीं लिखा है तो बेशक हमारा बच्चा मर जाए, हमें मंजूर है, लेकिन मैं अपनी इज्जत, अपना ईमान कभी नहीं बेचूंगी साहब, कभी नहीं, क्योंकि हम गरीबों के लिए सबसे बड़ी दौलत हमारी इज्जत होती है साहब, हमारी इज्जत होती है। खुशी कैसे? वंदना, कहने का मतलब बच्चा तेरा भले ही मर जाए, लेकिन अपनी आबरू नहीं बेच सकती है। कभी नहीं साहब। और इसलिए कि तुम गरीबों की इज्जत, उनकी दौलत। हाँ साहब। ठीक है, शायद तुम मेरे कारनामे को तू जानती नहीं, तू मेरे दुश्मन की औरत है, दुश्मन की औरत है। और मैं कितना बदतमीज हूं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना बदतमीज हूं, और आज मैं अपने बदतमीजी का परिचय तुझे जरूर दूंगा, और आज तेरी इज्जत को लूटूंगा। एकदम बचाने वाला
बच्चा भले ही मर जाए, लेकिन मैं अपनी आबरू नहीं दे सकती हूँ। लूट लिया तेरी इज्जत को और तेरी जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। कर क्या सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? रोती है। सारी अरे हरामजादे, सुअर की औलाद, अब तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हाँ, अरे कुत्ता तुझे मरेगा, तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हे बंदना, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। जिएंगे तो इसी तरह से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। मरेगा तो जरूर। क्या उखाड़ेंगे तू मेरा? क्या उखाड़ सकती है? मैं कुछ छोड़ नहीं करेगी क्या? मैं इसी वक्त बलरामपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। कुत्ते की औलाद, तुझे जेल भेजवाऊंगी, जेल। जेल भिजवाएगी? हाँ, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएगी? हाँ, मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूटा। हाँ। जा लिखा देना, मुझे किसी का डर नहीं है। अच्छा ये बता, अपने बच्चे को लेकर तो जाएगी? हाँ, लेकर जाऊंगी। ले जा अपने बच्चे, ले जा। रो, रोना बंद कर, चुप। आवाज नहीं निकलेगी मुझे। बदतमीजी करेंगी। लूट लिया तेरी इज्जत को। क्या लिखा गया कि मंत्री मक्खन लाल मेरी इज्जत को लूटा और इज्जत लूटने के बाद मेरी बच्ची को बेरहमी से मार दिया। लिखा देगा, किसी का डर नहीं है मुझे। पुलिस मेरी मुट्ठी में। अगर तुझे मारूंगा लेता तो मुझे मार दिया होता। आखिर क्या बिगाड़ा था हमारे मासूम बच्चा? क्या मार दिया हमारे बच्चे को? यहाँ पर अगर रोकर सो बचाने की कोशिश की तो मैं तेरी वो हालात कर दूंगा कि यहाँ से जाने का ही नहीं रहेगी। जा, जा यहाँ से, जाती है कि नहीं? रिपोर्ट दर्ज कराएगी मेरे खिलाफ, लेकिन तू वहां पहुंची नहीं रहेगी। तभी अब्थर राज के पास फोन कर दे, देखिए कैसे लिखता है। हेलो, हेलो, कौन है? मैं बहुत ही परेशान करते रहते। अरे सत्या, मैं तेरा बाप मंत्री मक्खन लाल बोल रहा हूँ। अरे सर, आप सॉरी सर, सॉरी। क्या बे? नंबर नहीं देखा है कि किसका फोन आया है? पहले नंबर देखा कर, फिर बात किया कर। सॉरी सर, आपको क्या बताऊं मैं, कल होटल में खाने पीने के चक्कर में मोबाइल पानी में गिर गया था, आपका नंबर डिलीट हो गया सर। सॉरी। पीने खाने में मोबाइल पानी में गिर गया, तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं होगी सर। देख, मेरे पास आई थी मेरे दुश्मन ने जितवा की औरत, मदद के लिए। तो बहुत अच्छी मदद मैंने उसकी की है।
क्या किए आप? मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया। हाँ? हाँ, उसकी इज्जत को लूटा और इज्जत लूटने के बाद मैंने उसके बच्चे को छत से मार दिया। बच्चे को भी मार डाले? हाँ हाँ। तो आप चाहते क्या है? चाहता है कि तेरे पास जा रही है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। हाँ। ये तो जानता हूँ कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा, लेकिन एक काम तुझे भी करना होगा। क्या सर? करना ये होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और साली को जूते मार करके थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 5 लाख रुपया देंगे। डोंट वरी सर, आप टेंशन काहे को लेते हैं? आने तो साली को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए मैं सब कुछ देख लूंगा सर। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। ठीक है। सोना वाली ड्यूटी कर रहा मैं। यही रूल डाल दूंगा मुंह के अंदर साले। बहुत थक गई साहब ड्यूटी करल करल। देख ये वाली बात देख बे, हमने कल राक्षसों को इतना मारा कि साला पूरे बदन में साला दर्द होने लगा, पूरा बदन। एक काम कर, चल थोड़ा हाथ पैर दबा दे, चल। ए पागल साले, अरे साहब साहब साले उतारूंगा, चुपता भी मारूंगा बहुत तुझे। बहुत जोर हो गई लागत क्या है? सोना नहीं है बे। सोना नहीं है? नहीं चांदी बा? साले तेरे साथ रहते रहते मैं भी किसी दिन पागल हो जाऊंगा। ए बे देख, एक काम कर, थोड़ा हाथ पैर दबा दे, आराम मिल जाए ना। वैसे भी ऐसे सब थकाई समझा कर लागत ही अपने दाई सो थकाई लग गई, हमारे दाई नहीं लग गया। एडवांस पैसा लेता नहीं है मैं। कब देते जब देख पारी होती सो जाता। Shut up! आज बिना लिए सोए न दे, बता दे। आज तुझे पैसा मिलेगा। बिना लिए सोए न दे, इतना जाल रहा। अबे मैं कह रहा हूँ ना तुझे पैसा दूंगा आज। तब ठीक है, चल। आज जाइए 6 बजे 6 बजे कोचिंग। कौन है रे? आज जाता हूँ कोचिंग। कहाँ से आई? क्या नाम है और क्या काम है थाने में? बोल। सर मेरा नाम वंदना है सर। वंदना, मैं बलरामपुर से आ रही हूँ। हमारी बस सुनिए साहब। बोल बोल बोल। हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था। हमारे पास पैसे नहीं था। मैं मंत्री मक्खनलाल की हवेली चली गई क्योंकि उसने नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। सोची थी कि कुछ
बुरा होगा। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूट लिया और तेरे मासूम बच्चे को मार डाला। मार दिया साहब, मार दिया हमारे बच्चे का। रो मत। एक बात ये बता वंदना, तू किस उम्मीद से थाने में आई और क्या चाहती है, बोल। साहब, हम गरीब लोग इस थाना को थाना नहीं साहब, इसे न्याय का मंदिर मानते हैं और इस न्याय के मंदिर में जो रहते हैं उन्हें न्याय का देवता मानते हैं साहब। मैं इस उम्मीद से इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूं साहब। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मिलेगा, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लो बनवा दे जरा, हमरा ग्रीन कलर का जो हंटर है वो तो था। तो तू न्याय चाहती है? हाँ जी साहब। तो सारी बात है। गरीब औरत सर मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। और जा साली, खड़े हो। खड़ी हो जा। उससे पहले कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह की खोपड़ी घूम जाए, खड़ी हो जा। बहुत मजा आता है। हराम चादी नीच कमीनी करी मारा। तुम जैसी नीच औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े बड़े नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की नुमाइश करके उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसा मोटी रकम ऐंठने के लिए जब बात नहीं बनती है तो तुम लोग कानून का सहारा लेते हो। ए बदरवा, एक बात कान खोल के सुन ले। ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूटा। हाँ, और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने तेरे मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। फिर भी
मैं मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। एक बात और कान खोल के सुन, तेरे यहाँ आने से पहले मंत्री जी ने मेरे पास थाने में फोन लगाया। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर धनराज मेरे दुश्मन की औरत रंजितवा की औरत मेरे पास मदद के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसकी कोई मदद नहीं किया। बदले की आग दिल में धड़क रही थी, इसलिए मैंने अपने दुश्मन रंजितवा की औरत की इज्जत को तार तार कर लूट लिया, उसकी इज्जत को, उसके मासूम बच्चे को मार डाला। और वो साली चाह रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तेरे पास थाने में, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे 4 लाख रुपए दूंगा। कितना? पूरे 4 लाख रुपए। और सुन, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अरे इंस्पेक्टर धनराज, इंस्पेक्टर धनराज, अरे जिस तरीके से मैंने अपने दुश्मन रंजीत की औरत की इज्जत को लूट लिया, उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट लिया। अरे डरती काहे को है रे? डर मत। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को जूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है। भाई तेरी सुन है कि जिस तरीके से तू यहां आई उसी तरीके से यहां से वापस चली जा, वरना मां कसम मैं तेरी वो हाल करूंगा कि कोई तेरी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा। निकल। साहब जी, इस छोटी सी जिंदगी में पुलिस वाला बहुत देखे थी साहब, लेकिन पुलिस वाला गुंडा आज पहली बार देख रही हूं। खाकी वर्दी में छुपा हुआ इतना बड़ा दरिंदा मैं सोच भी नहीं सकती थी। गालियां जितना देना हो। तो आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे? नहीं लिखी जाएगी तेरी रिपोर्ट, क्योंकि मंत्री ने आपको काफी पैसे दे दिए हैं। पूरे 4 लाख रुपए, जो कि तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साहब, हम गरीब तो दाने लाने के लिए मोहताज है, पैसे के बारे में क्या सोचेंगे साहब? तो इसका मतलब साफ है कि आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकता हूँ रे? मतलब कुछ भी कर सकते हैं? हाँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो डर होगा बाबू।